लेंस में फिर आगे बढ़ते हैं। तो लेंस में हमारा नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा। इसमें लेंस में नेक्स्ट हेडिंग है लेंस फॉर्मूला फॉर इमेज फॉर्मेशन, लेंस फॉर्मूला फॉर इमेज फॉर्मेशन एंड lateral magnification मैग्निफिकेशन जिसको पहले भी हम लोगों ने डिनोट किया था स्मॉल एम से मिरर के केस में, तो वही मैग्निफिकेशन यहाँ भी हम लोग स्टडी करेंगे। सिंबल सेम ही है। लेंस फॉर्मूला फॉर इमेज फॉर्मेशन में हम लोग बोलते हैं कि जैसे कोई भी लेंस है, तो सपोज एक लेंस ले लेते हैं। इसमें सपोज ये एक लेंस हो गया और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो लेंस को अगर हम यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्मेशन में, तो सपोज ऑब्जेक्ट इधर है और इमेज इधर है। अभी देखते हैं कि ऑब्जेक्ट इमेज के कौन कौन से केसेस बनेंगे। और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया पी पॉइंट। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल एंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर, इन तीनों में रिलेशन है सीधा सीधा। इन तीनों में सीधा सीधा रिलेशन है दैट 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अगेन मैं ये फॉर्मूला डिराइव नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, हमको इसका प्रैक्टिस ही करना है इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स में, ठीक है ना। u क्या है, v क्या है, f क्या है। हालांकि u, v और f ये तीनों चीजें हमको मालूम है क्योंकि मिरर में ऑलरेडी यूज कर चुके हैं हम लोग, ठीक है ना। u हम लोग बोलते हैं u इज, बस ध्यान ये रखना है कि u जो है वो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद साइन। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको मेजर कहाँ से करनी है, बताएगा कोई। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ से मेजर ऑप्टिकल सेंटर। फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है ना। तो ऐसे बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पी विद साइन, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पी विद साइन। तो ये जो डायग्राम मैंने बनाया, इस डायग्राम में बोल सकते हैं कि कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, u का वैल्यू कैसा होगा, v का वैल्यू कैसा होगा और f का वैल्यू कैसा होगा इस डायग्राम में, ये जो मैंने बनाया अभी। यू में नेगेटिव, बी नेगेटिव होगा, पॉजिटिव, एफ v पॉजिटिव। पॉजिटिव, एफ भी पॉजिटिव होगा। अच्छा, एफ पॉजिटिव तो हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूले से डिसाइड करते हैं, लेकिन जो यू और वी है वो हम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस से डिसाइड करेंगे। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस अगर आप देखो, तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इंसिडेंट रेस इस डायरेक्शन में आएंगी, राइट साइड में। तो पोल से राइट साइड वाला डिस्टेंस पॉजिटिव है और पोल से लेफ्ट साइड वाला डिस्टेंस निगेटिव है। ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव पड़ेगी, इमेज राइट साइड में है तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगी। और फोकल लेंथ पॉजिटिव फ्रॉम लेंस मेकर्स फॉर्मूला, वो तो कॉन्वेक्स के लिए हमेशा पॉजिटिव होगी, कॉन्केव के लिए हमेशा नेगेटिव होगी, ध्यान रहेगा ना। और मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूले में क्या फर्क है, कंफ्यूज मत होना। मिरर फॉर्मूले में पहले प्लस था और लेंस फॉर्मूले में बाद में माइनस है। ऐसे याद रखो कि पहले हम लोगों ने मिरर पढ़ा है तो मिरर में पहले प्लस है और बाद में फिर माइनस है, ठीक है ना। और एफ हो जाएगा फोकल लेंथ ऑफ लेंस। और इसी तरह दूसरा फॉर्मूला है लैटरल और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, lateral or transverse magnification, and this magnification is equal to height of image upon height of object, and in case of lens it is equal to minus of v upon u. In case of lens it is equal to minus of v upon u. देखो नोट करो पहले।
सर मिरर के केस में सिर्फ वी बाई यू होता था ना? हाँ, मिरर के केस में यहाँ v बाई यू था और लेंस में यहाँ पे माइनस v बाई यू है। मिरर में यहाँ प्लस था और यहाँ भी प्लस था। नहीं सॉरी, मिरर के केस में क्या था, माइनस v बाई यू था। सॉरी सॉरी, तो इस केस में यहाँ v बाई यू है सिंपली। मिरर में यहाँ माइनस v बाई यू था, लेंस में यहाँ प्लस v बाई यू है। और मिरर में यहाँ प्लस था, लेंस में यहाँ माइनस है। उल्टा है, जस्ट अपोजिट। ठीक है ना। और अगर हम इसको u और f के फॉर्म में लिखेंगे तो इट इज f अपॉन f प्लस यू। और इसको एक और फॉर्म में याद रखो, इनफैक्ट एक और फॉर्म में ऐसे याद रखो कि इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 माइनस वी अपॉन एफ। क्योंकि ये जो दूसरा वाला फॉर्मूला है ये हमें काम आएगा माइक्रोस्कोप में। माइक्रोस्कोप भी है ना? यस सर। ठीक है ना, तो उसमें काम आएगा, इसलिए ये भी ध्यान रखो। मतलब सिंपल सी बात है, अगर v और u दिया हुआ है तो ये यूज कर लेंगे, f और u दिया हुआ है तो ये यूज कर लेंगे, और v और f पता है तो ये यूज कर लेंगे। तीनों एक ही चीज है, इसी में रिप्लेस करके निकाल सकते हैं। ठीक है। अब मेनली इसमें हमें सबसे पहले केसेस देखने हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा डिफरेंट केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन। डिफरेंट केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन, और उसमें पहला केस हम लोग लेके चलेंगे रियल ऑब्जेक्ट विथ कॉन्वेक्स लेंस। रियल ऑब्जेक्ट विथ कॉन्वेक्स लेंस। तो अब जैसे ही मिरर में याद होगा ना, मिरर में हम लोगों ने कई सारे केसेस किए थे, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, बिटवीन एफ एंड पी। तो सिमिलरली यहाँ पे भी यही होंगे केसेस होंगे, बट यहाँ पे सी नहीं डिफाइंड है, ध्यान रखना। यहाँ पे हम एफ और टू एफ बोलते हैं। यानी पहला केस होगा ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। पहला केस क्या होगा, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। और दूसरा केस होगा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड टू एफ, क्योंकि यहाँ सी नहीं डिफाइंड है, देयर इज नो सी। तो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी में बताओगे भाई कहाँ इमेज होगी, कैसी इमेज होगी? फोकस पे पॉइंट इमेज। मिरर में याद है क्या किया था हम लोगों ने? क्योंकि वहां पे मैंने एक खास बात बताई थी। मतलब देखो, बुक्स में तो लिखा ही रहता है अक्सर यही कि भाई इमेज जो है वो फोकस पे है। सर वो फोकल प्लेन पे होगी। फोकल प्लेन पे होगी, ठीक है ना। तो देखो, अगर हमने ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी का केस लिया है, ध्यान से समझिएगा। अब ये एग्जैक्टली वही केस है जो मैंने एग्जांपल दिया था वहां पे, कि जब आप सन रेज, मतलब जैसे सन का इमेज, वो जो लेंस होता है ना लैब में रहता है, उस लेंस से हम लोग पेपर पेपर बर्न करते हैं या मैच स्टिक बर्न करते हैं, तो वो जो छोटा सा इमेज बन रहा होता है ना, वो है सन का इमेज। तो ये एग्जैक्टली वही डायग्राम है। ठीक है। तो अगर इन्फिनिटी से आने वाली रेज हम लोग पैरेलल ले रहे हैं, ध्यान से देखिए, तो जरूरी नहीं है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हो। तो ऐसे केस में जो उसका इमेज है वो हम लोग बोलेंगे कि एट फोकल प्लेन होगा। इमेज कहाँ बनेगा, इमेज की लोकेशन बोलेंगे अगर, तो बोलेंगे एट फोकल प्लेन। ठीक है। और ये लाइट रे भी आफ्टर रिफ्रैक्शन यहीं पे मीट करेगी, कन्वर्ज होके। देखिए, पी पॉइंट से जो मैंने ली है वो तो अनडेविएटेड जा रही है, लेकिन जो दूसरी वाली लाइट रे है वो कन्वर्ज होके इस पॉइंट पे इमेज बना रही है। देखिए ध्यान से। तो ये इमेज कैसा है बताइए, रियल है कि वर्चुअल है? रियल। रियल इमेज है। अच्छा, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में और क्या फर्क होता है? सर रियल इमेज उल्टा होता है। नहीं, ऐसे नहीं याद रखो। देखो, रियल इमेज को हम लोग क्या है ना, रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे फॉर्म कर सकते हैं। वी कैन फॉर्म अ रियल इमेज ऑन अ स्क्रीन, ऑन अ वॉल, ऑन ग्राउंड। बट वर्चुअल इमेज कैन बी सीन, but virtual image cannot be taken on a screen.
ठीक है ना। लाइक जो एग्जांपल मैंने लिया कि वो सन का आपने इमेज बनाया लेंस की हेल्प से, तो वो जो छोटा सा येलो कलर का पॉइंट बनता है जिसको हम लोग फोकस करते हैं मैच स्टिक के हेड पे, वो जो एकदम जहां पे बर्न होता है, तो वो जो पॉइंट है वो रियल इमेज है, क्योंकि इट फॉर्म्स ऑन ग्राउंड, तो ग्राउंड इज एक्टिंग एज अ स्क्रीन। तो रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज का ये एक बेसिक फर्क है। रियल इमेज कैन बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन बट वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी। वर्चुअल इमेजेस को हम देख सकते हैं प्लेन मिरर में, हम जब अपनी शक्ल देख रहे हैं तो इमेज देख सकते हैं। अच्छा, और क्या क्या इसके बारे में बोल सकते हैं? रियल है और इन्वर्टेड भी है इस केस में। यस सर। इन रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्निफिकेशन कैसा बोलेंगे इसका? पॉइंट सर साइज बोलेंगे, पॉइंट 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 इमेज। साइज बोलेंगे, या फिर इसको बोलेंगे हाईली डिमिनिश्ड। पॉइंट साइज्ड और हाईली डिमिनिश्ड। तो एक डायग्राम तो इसका ये हो गया, बट एक और डायग्राम हम लोग बनाएंगे। वहां पे भी हम लोगों ने दो डायग्राम बनाए थे। जब कभी साइज को लेके क्वेश्चन आएगा कि सपोज सन है और सन का इमेज बनाना है हमको, सपोज ये सन है, और इस सन की जो लोकेशन है, जो इस सन की डिस्टेंस है, वो हमें दी हुई है कि लेट से उसके पोल से ये सन कितना दूर है, कैपिटल डी डिस्टेंस, और इस सन का जो रेडियस है वो भी हमें पता है, कैपिटल आर। तो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा? तो याद है इसके लिए हम लोगों ने कैसा डायग्राम बनाया था? इस तरह से बनाया था, देखो। याद है, नहीं याद है? यस सर। इस तरह से हम लोगों ने लिया था, और ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज एफ एंड दिस रेडियस इज स्मॉल आर, और हमको मालूम है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। तो सिमिलर ट्राइंगल से क्या लिखेंगे? इस ट्राइंगल में tan थीटा और इस ट्राइंगल में tan थीटा इक्वल कर सकते हैं ना, क्या मिलेगा? तो ये लिख सकते हैं कि tan थीटा, अब क्योंकि थीटा भी स्मॉल होगा तो tan थीटा इज इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन एफ इज इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन डी। क्लियर है ये पॉइंट? बताइए। दिस इज द साइज। ये तब हमें काम यस आएगा फॉर्मूला जब साइज ऑफ इमेज निकालना होगा फॉर एन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अदरवाइज पहला वाला डायग्राम इंफॉर्मेशन के लिए सफिशिएंट है। अगर हमें सन का या मून का डिस्टेंस दिया हुआ है और उसका इमेज हम लोग बना रहे हैं, तो ये उसका इमेज है, ठीक है ना, इमेज ऑफ सन। अब जैसे ये पॉइंट ए है तो पॉइंट ए का इमेज ए डैश है, तो जैसे पॉइंट ए है वैसे ही पॉइंट बी होगा, पॉइंट बी का इमेज बी डैश होगा। ऐसे ही पॉइंट सी होगा, सी का इमेज सी डैश होगा। पॉइंट डी होगा, डी का इमेज डी डैश होगा। तो इस पूरे सन के सरकमफरेंस का इमेज ये पूरा बनेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बनाते हैं ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f। नाउ व्हाट इज 2f? तो f को डबल कर देंगे तो 2f हो जाएगा। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f। तो इसमें क्या करो, एक पॉइंट इधर f ले लो, उतने ही डिस्टेंस पे इधर भी f ले लो, और अप्रोक्सीमेटली उतने ही डिस्टेंस पे 2f बना दो। मतलब अंदाजे से ये डिस्टेंसेस सेम होने चाहिए, ठीक है ना। बस ये है f 2f के बीच का डिस्टेंस, f और p के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंसेस सारे, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये सेम होना चाहिए। इतना काम आप कर लीजिए सबसे पहले तो, इसमें कोई गड़बड़ नहीं करना, मतलब अप्रोक्सीमेटली ये सारे डिस्टेंसेस सेम होने चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद क्या कह रहा है? इसके बाद कह रहा है कि ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड 2f है तो एक ऑब्जेक्ट बना लो। ऑब्जेक्ट हो गया बियॉन्ड 2f। अब यहाँ से इस ऑब्जेक्ट से दो लाइट रेज हम लोग बनाते हैं, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये कहाँ से पास होगी? आफ्टर रिफ्रैक्शन। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाली आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास होगी। और एक लाइट रे ले लो जो
P से पास हो रही हो, और जो P से पास होगी जब आप देखोगे सही से बना के, तो वो अपने आप जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, दिख रहा है ना वो पॉइंट, तो यही इसका इमेज हो जाएगा, यही इसका इमेज हो गया, ठीक है ना, यही इसका इमेज बन जाएगा। कैसा इमेज है, रियल है वर्चुअल है? रियल। रियल इमेज है। कहाँ पे है? बिटवीन बिटवीन F एफ एंड टू एफ। एफ एंड टू एफ। और रियल है और इन्वर्टेड है। और डिमिनिश्ड बोलेंगे, हाईली डिमिनिश्ड नहीं बोलेंगे अभी भी, लेकिन ऑब्जेक्ट से साइज इसका कम है। तो ये जरा कुछ केसेस बनाओ, अपने आप बना लोगे ना, इनको याद भी रखना है। यस सर। जैसे थर्ड वाला बनाइए अपने आप, ऑब्जेक्ट एट 2f हो जाए। फिर हम लोग बनाएंगे ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f। फिर ऑब्जेक्ट एट f, और फिर एक और याद रखो इसमें, ऑब्जेक्ट एट f छोड़ो, ऑब्जेक्ट बिटवीन वाला ही कर लो, छोड़ो, ऑब्जेक्ट एट f का कोई काम तो आता नहीं है। ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड p, ये तीनों बनाइए, बताना कौन सा नहीं आ रहा है, और इनकी प्रॉपर्टीज। ऑब्जेक्ट एट f में क्या होगा? ऑब्जेक्ट एट 2f में, सॉरी। तो ऑब्जेक्ट इमेज भी 2F पे बनेगा और सेम साइज के होगा ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट के सेम साइज का होगा, यानी उस केस में मैग्निफिकेशन कैसा आएगा? सेम। -1। -1। मैग्निफिकेशन क्या आएगा? -1। और बनाओ, नेक्स्ट बनाओ एक और, ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f। तो ऑब्जेक्ट 2F और इन्फिनिटी के बीच में होगा। और इमेज का साइज फिर साइज बड़ी होगी उससे, m will be greater than 1, -1। m विल बी ग्रेटर देन, मॉड m के बारे में बोल सकते हैं कि मॉड m इज ग्रेटर देन 1। और फिर अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड p आ गया, तो सर फिर वर्चुअल इमेज बनेगा। देखो लिख लो, बना लो, और ये याद रखने हैं सारे, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड p, ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड p। इसमें भी अगर आप ध्यान से याद रखने के लिए एक तरीका यही है कि जब ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ इन्फिनिटी से, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ पे था? f पे। फिर जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से 2f की तरफ आया, मतलब जितनी देर में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से 2f आया, क्या इमेज उतनी देर में कहाँ से कहाँ पहुंचा? इमेज उतनी देर में f से 2f पहुंचा। फिर जब ऑब्जेक्ट 2f से और आगे बढ़ा तो इमेज इस 2f से बाहर निकल गया, और जब ऑब्जेक्ट f पे पहुंचेगा तो ये जो इमेज है वो इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। और फिर क्या होगा कि जब ऑब्जेक्ट f के भी अंदर आ गया तो इमेज बिहाइंड ऑब्जेक्ट बोलेंगे, इमेज की लोकेशन क्या बोलेंगे? इमेज की लोकेशन बोलनी चाहिए, ज़्यादा प्रिसाइज है बोलना चाहिए, बिहाइंड ऑब्जेक्ट।
क्योंकि ऑब्जेक्ट के हमेशा पीछे बनेगा। अब क्योंकि इमेज सेम साइड में है, तो इसका मतलब आगे जाने वाली जो रेज है ये डाइवर्जिंग है। तो डाइवर्जिंग है तो मैं इनको पीछे की तरफ बैक ट्रेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो ये लेंस कन्वर्जिंग है, लेकिन लेंस से निकलने वाली रेज कैसी है, डाइवर्जिंग है। तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि लेंस कन्वर्जिंग है तो डाइवर्जिंग कैसे निकल रही है। वो तो डिपेंड करेगा ना रेज कौन सी इंसिडेंट हो रही हैं। अगर हाईली डाइवर्जिंग रेज इंसिडेंट हो रही हैं तो वो थोड़ा बहुत कन्वर्ज करेगा जितना कर पाएगा, बट हो सकता है कि वो कन्वर्ज ना हो कंप्लीटली, तो वो डाइवर्ज ही बनी रहेंगी, डाइवर्जेंस थोड़ा कम हो जाएगा। मतलब इन रेस का डाइवर्जेंस और इन रेस का डाइवर्जेंस कंपेयर करेंगे तो डाइवर्जेंस कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी डाइवर्जिंग है। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर ये लास्ट वाले केस में ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है कि मतलब जो इमेज फॉर्म होगा वो एफ एंड टू एफ के बीच में फॉर्म होगा? नहीं, बिहाइंड ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि क्या होगा ना, जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट पी को अप्रोच करेगा इमेज भी पी को अप्रोच करेगा। समझे बात को, इमेज और ऑब्जेक्ट, एक्चुअली इमेज और ऑब्जेक्ट लेंस के केस में पी पे ही मिलेंगे। जैसे मिरर में याद होगा कि दो जगह मिलते थे, मैंने बोला भी था कि दो जगह मिलते हैं, याद है। यस सर। मिरर में ऑब्जेक्ट और इमेज सेम पोजीशन पे है, कितनी बार होते हैं? 2 बार। दो बार। कौन कौन सी जगह होती हैं वो? एक बार सर सी पे होता है तो। हाँ, और दूसरी बार? दूसरी बार जब पी पे होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी जब पी पे पहुंचता है तो इमेज भी पी पे पहुंचती है। जब सी पे होता है तो मैग्निफिकेशन -1 होता है, और जब पी पे होता है तो मैग्निफिकेशन +1 होता है। लेकिन लेंस के केस में ऑब्जेक्ट इमेज मिलते एक ही जगह है। अब इसको मैं मिलना नहीं कहूंगा ना, क्योंकि ये इस साइड है ये इस साइड है, हालांकि सेम सेम साइज है सेम डिस्टेंस है, लेकिन है तो अपोजिट साइड ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट अप्रोच करेगा किसको, पी को, तो ये इमेज भी अप्रोच करेगी, और फाइनली जब ऑब्जेक्ट पी पहुंचेगा तो इमेज भी पी पहुंचेगी, सेम साइज हो जाएगा। इसलिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना। रिस्ट्रिक्शन बस यही है कि कहाँ बनेगा, बिहाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है। यस सर। रिस्ट्रिक्शन एक ही है कि बिहाइंड ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एक और बना लो, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये हम लोगों ने किया था रियल ऑब्जेक्ट विथ कॉन्वेक्स लेंस। तो सेकंड पॉइंट में लिखते हैं रियल ऑब्जेक्ट विथ कॉनकेव लेंस। रियल ऑब्जेक्ट विथ कॉनकेव लेंस। तो एक कॉनकेव लेंस ले लेते हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। इसमें भी हम लोग पॉइंट मार्क कर देते हैं। सपोज ये एफ है, इधर भी एफ है, इसमें 2F मार्क करने का कोई फायदा नहीं है। अब इसमें ऑब्जेक्ट अगर कहीं भी रखा हुआ है, अब वो फर्क नहीं पड़ेगा कि वो एफ पे है या 2F पे है, या एफ और 2F के बीच में है, या एफ और पी के बीच में है। यहाँ पे एक ही केस बनेगा। एक तो भाई डायरेक्ट रे डालेंगे हम लोग इधर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाली जब ये लेंस से रिफ्रैक्ट होगी तो इसको हम अगर बैक ट्रेस करेंगे तो ये कहाँ मीट करेगी, बैक ट्रेस करने पे ये फोकस पे मीट करेगी, ठीक बात है। और दूसरी लाइट रे हम लोग बनाएंगे जो इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। तो जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, अब आफ्टर रिफ्रैक्शन ये वाली रे और ये वाली रे दोनों डाइवर्जिंग है, तो डाइवर्जिंग रेज आगे जाके तो मिलेंगी नहीं, तो हमें इनको बैक ट्रेस करना पड़ेगा। तो जब इनको बैक ट्रेस करेंगे तो यहाँ पे छोटा सा इमेज हमको मिलेगा, ठीक है ना। और ये इमेज कैसा बनेगा, रियल है कि वर्चुअल है? वर्चुअल। वर्चुअल है। और इसकी लोकेशन कैसी रहेगी, इसकी लोकेशन रहेगी बिटवीन एफ एंड पी। बिटवीन एफ एंड पी होगी, इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी, और डिमिनिश्ड होगी।
तो इसमें मल्टीपल केसेस नहीं है, ठीक उसी तरह से जैसे वहां पे कॉन्वेक्स मिरर में मल्टीपल केसेस नहीं थे, वहां पे कॉनकेव मिरर में मल्टीपल केसेस थे, यहाँ कॉन्वेक्स लेंस में मल्टीपल केसेस है, क्योंकि कॉनकेव मिरर वहां पे कन्वर्जिंग मिरर था, यहाँ कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है। अब ये है कि दोनों एक साथ रख के एक बार देखना ठीक से तो ध्यान रहेगा, नहीं तो फिर कंफ्यूजन बना रहेगा। सर मतलब दोनों में केस ज्यादा नहीं है कि हम लोग ज्यादा मतलब पढ़ते नहीं है? नहीं, इसमें एक ही केस है, मतलब इसमें रे डायग्राम हमेशा यही रहेगा। मैं चाहूं तो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दूं तो भी यही रे डायग्राम रहेगा। बात समझ में आई ना? जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अलग अलग सिचुएशन पे रखने पे इमेज बदल रही है ना, लेकिन यहाँ पे इमेज हमेशा एफ और पी के बीच में ही बनेगी, यही प्रॉपर्टीज रहेंगी इमेज की। ये कहने का मतलब होता है कि इसमें ज्यादा केस है ही नहीं, और कोई केस ही नहीं बनता है इसमें। ओके सर, थैंक यू। ठीक है ना? तो ये हम बोल सकते हैं कि जो कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस रियल ऑब्जेक्ट का हमेशा कैसा इमेज बनाएगा? वर्चुअल इमेज बनाएगा ऑलवेज। सर इस केस में क्या जो मैग्निफिकेशन है वो +1 से ज्यादा हो सकता है क्या? इस केस में +1 ही हो सकता है, +1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। +1 से तो हमेशा कम ही रहेगा, डिमिनिश्ड ही है। ठीक है ना? देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिख लो, कुछ भी कंफ्यूजन हो अपने आप देखो कि क्या फंडामेंटल पॉइंट है। फंडामेंटल पॉइंट ये है कि मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला है F/F+U। बोलिए। अब आपने क्वेश्चन पूछा कि सर ये 1 हो सकता है क्या, तो ये बताओ कि अगर हम इसको चाहते हैं कि ये 1 हो तो U क्या होना चाहिए? =0। तो बात वही आ गई ना कि जब U 0 होगा तो मैग्निफिकेशन 1 होगा, क्योंकि उस वक्त ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही जगह आ जाएंगे, सेम साइज के होंगे। तो पॉसिबल है U 0 या नहीं है, बस यही है। बस U 0 क्या मतलब, वो तो एकदम ही टेंडिंग वाला केस हो गया, लिमिटिंग केस हो गया। ठीक है ना? अदरवाइज U की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो मैग्निफिकेशन 1 से कम ही आएगा। ठीक है ना? यस सर। देखो अब इस पे थोड़े क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन ही है मेन। लेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोला जाता है, रीजन कि लेंस पढ़ते पढ़ते, लेंस आते आते हम सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके होते हैं, तो इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट के भी क्वेश्चन आते हैं। लास्ट ईयर भी, लास्ट ईयर क्या मतलब हाँ लास्ट ईयर हो गया, लास्ट ईयर भी अच्छा क्वेश्चन आया था इसमें मल्टीपल नीट में। देखते हैं चलो। देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, करिए ट्राई। सर ए का आंसर -15 आ गए। आंसर तो नहीं पता, अभी निकाल के देखते हैं। ठीक है कर लो आप। मैग्नीफाइंग लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। अब देखो मैग्नीफाइंग लेंस जैसे ही बोलेगा ना, तो वो ये नहीं बोलेगा कि ये कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है। तो ये आपका अंडरस्टूड होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि मैग्नीफाइंग ग्लास में हम कौन सा लेंस यूज करते हैं। क्यों भाई? कॉन्वेक्स लेंस, वही जिसको डिटेक्टिव लेंस भी बोलते हैं। तो उसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इफ द इमेज इज टू बी 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस? तो देखो फोकल लेंथ उसका अगर 10 सेंटीमीटर है
और हम चाहते हैं कि इमेज जो है वो 30 सेंटीमीटर हो। तो इसका मतलब है कि v की वैल्यू +30 होगी और फोकल लेंथ भी +10 होगा। तो यहाँ से u निकालते हैं, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/30 माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/10। तो यहाँ से आएगा 1/u इज इक्वल टू 1/30 माइनस 1/10। तो ये कितना बनेगा, -1/15। तो यहाँ से u का वैल्यू -15 आ जाएगा। ए पार्ट का आंसर कर लिया होगा भाई सभी ने, क्यों भाई? यस फिर कह रहा सर। है कि व्हाट विल बी दी मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हमें पूरा सॉल्व करना ही नहीं था। अगर हमें केवल बी पार्ट सॉल्व करना होता तो हम 1 - v/f लगा देते। तो 1 - v की जगह 30 और f की जगह 10। मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा, -2। आपने कोई और फॉर्मूला यूज किया है तो भी -2 आना चाहिए। आ रहा है? v/u से भी -2 आ रहा सर। हाँ वही आएगा, आएगा वही। देखो कर लिया ना सबने। देखो नेक्स्ट देखिए। Sir, focal length will be 30 centimeter and size of the image will be -10 centimeter. ठीक है, देखते हैं। नीडल प्लेस 45 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ लेंस फॉर्म्स एन इमेज ऑन स्क्रीन 90 सेंटीमीटर अवे ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। यानी ध्यान रखना, u की जगह -45 लिखेंगे और क्योंकि स्क्रीन पे फॉर्म हो रही है यानी रियल इमेज है तो v की जगह +90 लिखेंगे। देन 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब रियल इमेज है तो टाइप ऑफ लेंस तो हमें ऐसे ही पता चल गया कि टाइप ऑफ लेंस मस्ट बी कॉन्वेक्स। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा 1/90 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/45। तो ये 2 और 3, तो 3 और 90, f की वैल्यू 30 सेंटीमीटर आ रही है। व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज? तो देखो साइज ऑफ इमेज के लिए हम लोग निकालेंगे मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को लिखेंगे HI/HO इज इक्वल टू V/U। वैल्यू रखते हैं, HI हमको निकालना है, -10 HO की जगह हो जाएगा 5, V की जगह 90, U की जगह -45। देखो जैसे ही -10 आया आंसर ना, तो माइनस क्या सिग्निफाई कर रहा है? Image is real and रियल नहीं, रियल देखो, रियल रियल नहीं सिग्निफाई कर रहा है, इन्वर्टेड सिग्निफाई कर रहा है। इन्वर्टेड। रियल तो इस चीज से सिग्निफाई हो रहा है कि स्क्रीन के ऊपर फॉर्म हो रही है। जो माइनस साइन है ना, माइनस साइन सिग्निफाई कर रहा है दैट इट इज इन्वर्टेड। सर, और इस क्वेश्चन में तो ऐसे भी पता कर सकते हैं ना कि मतलब लेंस का नेचर क्या है, कि जैसे इमेज जो फॉर्म हो रही है वो लेंस के दूसरे साइड में फॉर्म हो रही है। हाँ करेक्ट, तो वो कॉन्वेक्स ही होना चाहिए। ठीक बात है।
आंसर फोकल लेंथ से पता चल रहा है ना, फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स लेंस। फोकल लेंथ जब निकल आएगा तो वहां से भी पॉजिटिव पता चल जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं, देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद बहुत सारे तरीके हैं उसी बात को बोलने के, और सारी बातें एक ही चीज बोलेंगी, सही आंसर ही देंगी वो। देखिए नेक्स्ट देखिए। सर 1.2 मीटर होगा क्या फोकल लेंथ? एक सेकंड बता रहा हूँ। नहीं वो इमेज हाँ इमेज एक सेकंड बता रहा हूँ। Object is placed at a distance 1.5 मीटर फ्रॉम अ स्क्रीन। तो देखो इसका मतलब है कि हमें स्क्रीन के बारे में बताया उसने और ऑब्जेक्ट के बारे में बताया उसने। ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस 1.5 मीटर फ्रॉम अ स्क्रीन and a convex lens is placed in between, produces an image 4 times magnified on the screen। यानी जो इमेज है, ऑब्जेक्ट थोड़ा छोटा कर देते हैं, जो इमेज फॉर्म हो रही है इट इज 4 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज। तो ये बताइए कि वो जो लेंस होगा वो ऑब्जेक्ट के पास में होगा या इमेज के पास में होगा, सो दैट मैग्नीफाइड इमेज बने। ये तो हम बता ही सकते हैं, हालांकि जरूरत नहीं है उसकी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बिना उसके भी। तो भाई वो जो लेंस है ना, हमको ऑब्जेक्ट के पास में लेना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब बिटवीन f एंड 2f होता है तभी उसका मैग्नीफाइड इमेज बनता है। अब ये बताओ कि अगर हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस x ले लें, ध्यान से देखना, क्या मैग्निफिकेशन इस केस में -4 है? माइनस हमको अपने पास से लिखना पड़ेगा, एंड दिस इज इक्वल टू v अपॉन u। बोलिए, दिस इज इक्वल टू v अपॉन u।
और यहाँ से आप देखो v की वैल्यू क्या होगी, v की वैल्यू होगी 1.5 माइनस एक्स, तो v की वैल्यू हो गई 1.5 माइनस एक्स, और u की वैल्यू जो हम लोग लिखेंगे तो वो होगी माइनस एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4x इज इक्वल टू 1.5 माइनस एक्स, तो 5x इज इक्वल टू 1.5, सो x इज इक्वल टू 0.3 मीटर, यानी u का वैल्यू हो गया माइनस 0.3 मीटर और v का वैल्यू हो गया 1.2 मीटर। अब फोकल लेंथ निकालो, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u आ जाएगा, तो ये 1/1.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.3। देखिए, तो ये फोकल लेंथ कितना आएगा भाई, 0.3 है तो 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो 0.2 बन जाएगा, तो 5/1.2, तो 1.2/5 आ रहा है आंसर। 0.24। तो फोकल लेंथ हो गई 0.24 और पोजीशन लेंथ की कितनी हो गई 0.3 मीटर फ्रॉम ऑब्जेक्ट, 0.3 मीटर फ्रॉम ऑब्जेक्ट। कर पाए नहीं कर पाए, बताइए भाई। Yes, sir. यस सर। देखो ये मैंने क्वेश्चन निकाला है ढूंढ के, ये अभी इसी का है, नीट 2021 का, पेपर से ही उठा है डायरेक्ट। सेकंड हाँ, निकाला आंसर इसका। Sir, कर रहे हैं। ठीक है, करो, मैं वेट कर रहा हूँ। मैग्नीफिकेशन माइनस करना मतलब बेटा आपकी आवाज सही से नहीं सुनाई पड़ी, क्या बोल रहे हो? मैग्नीफिकेशन तो ये नहीं आ रही आवाज, तो मैग्निफिकेशन सुनाई पड़ रहा है बस। लिख के भेज दो चैट बॉक्स में। सर ये 20 सेंटीमीटर होगा ना?
20 सेंटीमीटर दो ऑप्शन में है, फर्स्ट में सेकंड में। फर्स्ट ऑप्शन। हाँ, आंसर फर्स्ट ऑप्शन है। कैलकुलेट कर लिया तो अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि है। यस सर, बट सर ये वर्चुअल और रियल में थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक, तभी हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन निकाल लिया, चलो ठीक है। देखो कह रहा है पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो क्वेश्चन में डेटा देने वाले ने इस हिसाब से डेटा दिया हुआ है कि अगर आपको थोड़ा बहुत याद है ना तो इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस में थोड़ी एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखो कि पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर 60 पे रखा हुआ है तो क्या ये 2f पे है या नहीं है? यस सर। अगर ये 2f पे है तो इस ऑब्जेक्ट का सबसे पहला जो इमेज बनेगा क्या वो 2f पे बनेगा? तो ये हो गया I1। I1 बनेगा। अब ध्यान से देखना, I1 लेंस से कितना दूर होगा? I1 लेंस से 60 सेंटीमीटर दूर होगा, यानी कि मिरर से कितना पीछे होगा? तो मिरर से ये 20 सेंटीमीटर पीछे होगा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि ये जो I1 बना है, अब ये क्या, अब जो हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था ना, रियल वर्चुअल वो सब यहाँ पे लगेगा। ये जो I1 बना है, I1 बन तो नहीं पाया क्योंकि बनने से पहले क्या हो गया? I1 बनने के पहले कौन बीच में आ गया रास्ते में? मिरर बीच में आ गया। लेकिन इस लेंस ने ये जो I1 बनाया है, लेंस के लिए I1 क्या होगा? इमेज है। लेंस के लिए I1 इमेज है। लेंस के लिए I1 कैसा इमेज है? रियल या वर्चुअल? रियल इमेज। रियल इमेज है, वेरी गुड। अच्छा, लेंस के लिए I1 रियल इमेज है, मिरर के लिए I1 ऑब्जेक्ट है। तो मिरर के लिए I1 कैसा ऑब्जेक्ट है? रियल वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। देखो मिरर में जो भी बिहाइंड है वो वर्चुअल है और मिरर में जो भी इन फ्रंट है वो रियल है। तो मिरर इसको, इसका इमेज कहाँ बनाएगा? मिरर इसका इमेज कहाँ बनाएगा? मिरर के पीछे है 20 सेंटीमीटर, तो क्या इसका इमेज मिरर आगे बनाएगा 20 सेंटीमीटर पे? यस। और ये जो 20 पे बनाएगा मिरर, ये रियल इमेज बनेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट वर्चुअल था तो इमेज रियल है। अब ये जो I2 है ये फिर से लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और I2 की डिस्टेंस लेंस से कितनी है? I2 की डिस्टेंस लेंस से आप देखो तो 20 सेंटीमीटर है। तो हमें लास्ट में एक बार सॉल्व करना पड़ेगा लेंस के लिए और हम रखेंगे U की वैल्यू। U की वैल्यू लिखेंगे -20 क्योंकि अब लाइट रेज इधर जा रही हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन ये वाला हो गया और ऑब्जेक्ट इधर की तरफ है। फोकल लेंथ कितनी है? फोकल लेंथ उसकी है +30 सेंटीमीटर। तो ये दोनों रखते हैं तो 1/v माइनस 1/u इज 1/f। तो 1/v निकालना है हमको। u की जगह आएगा -20 और f की जगह आएगा +30। तो यहाँ से अगर आप v निकालोगे तो v की वैल्यू देखिए ध्यान से, -60 आती है क्या? तो -60 का मतलब ये था कि जो इमेज बन रही है, फाइनल इमेज, वो यहाँ बन रही है, I3 यहाँ बन जा रही है I1 के पास। तो ये लेंस से 60 सेंटीमीटर पे है तो 20 सेंटीमीटर फ्रॉम प्लेन मिरर है। अब आप ये बताओ, लेंस के लिए अगर माइनस आया है तो माइनस का मतलब V नेगेटिव आया, मतलब वर्चुअल इमेज हुआ ना। अरे ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? F और P के बीच में है ना। फोकल लेंथ से अंदर रखा हुआ है तो F और P के बीच में है, और अगर ऑब्जेक्ट F और P में है तो इमेज वर्चुअल होगी। नहीं तो V नेगेटिव आया तो वर्चुअल इमेज है। लेंस में उल्टा होता है ना। यस सर। लेंस में अगर V पॉजिटिव है तो इसका मतलब है रियल इमेज और V नेगेटिव है तो इसका मतलब है वर्चुअल इमेज। मिरर से उल्टा होता है यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन था ये। अब लेकिन ये है कि 20, कई बार ऐसा हुआ कि 20 निकाला किसी ने I1 और 20 पुट कर दिया तो चलो सही हो गया आंसर, और क्या। मतलब आधा क्वेश्चन किसी ने सॉल्व किया होगा तो भी हो जाएगा, बट फाइनल ऐसा ही इमेज किया का, था सर।
फाइनल इमेज का मतलब यही होता है, देखो फाइनल इमेज का मतलब होता है कि जब तक रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन हो रहे हैं तब तक कराया जाए और उसके बाद वो निकाला जाए। भाई देखो सबसे पहले रिफ्रैक्शन किससे होगा, सबसे पहले रिफ्रैक्शन लेंस से होगा, फिर रिफ्लेक्शन होगा मिरर से, और फिर लाइट रे वापस आएगी लेंस पे और फिर बाहर निकलेगी। तो ये 3 स्टेप हो रहे हैं इसमें, और इन 3 स्टेप की वजह से हमें 3 बार सॉल्व करना पड़ रहा है, I1 I2 I3। आया समझ में या नहीं? राना आपने जो डाउट पूछा है, मैग्निफिकेशन -1 का मतलब रियल इमेज और वर्चुअल इमेज नहीं होता है। मैग्निफिकेशन -1 का मतलब होता है, माइनस का मतलब होता है इन्वर्टेड इमेज, और मैग्निफिकेशन 1 का मतलब होता है सेम साइज इमेज। रियल और वर्चुअल इमेज जो है वो हम वी से बताएंगे, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है ना। यस सर। रियल देखो दो चीजें हैं, कहाँ बन रही है और कैसी बन रही है, ये वी कैसे से बन रही पता है? चलेगा। और सीधी है उल्टी है, सेम साइज है या डिमिनिश्ड है या एनलार्ज है, वो एम से पता चलेगा। दो प्रॉपर्टीज एम से पता चलती हैं, दो प्रॉपर्टीज वी से पता चलती हैं। यस सर समझा। ठीक है, सर हाँ बोलिए। सर प्लीज रिपीट कीजिए ना, मेरा नेटवर्क इशू हो गया। क्या रिपीट करना है ये तो बताइए, बताना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग का इमेज में जो आपने इमेज का मैंने मतलब इमेज के बारे में मैंने अभी लास्ट में जो बोला है मैंने वो यही बोला है दैट अगर वी पॉजिटिव है तो रियल इमेज होता है लेंस में। वी पॉजिटिव का मतलब यही होता है ना, ये देखो अभी जो केसेस किए हैं सारे हम लोगों ने, इन सारे केसेस में वी कैसा है, इसमें वी कैसा है, इसमें वी कैसा है, इसमें वी कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव, और इसमें वी नेगेटिव है, देखो तो है नहीं है। तो यस सर लेंस के केस में वी पॉजिटिव का मतलब है रियल इमेज, वी पॉजिटिव का मतलब है रियल इमेज, और वी नेगेटिव का मतलब है वर्चुअल इमेज। जबकि मिरर में उल्टा था, मिरर में जब हम लोग बोलते हैं कि सामने इमेज बन रही है तो उसका वी निगेटिव होता था, और वी निगेटिव होता था लेकिन ये रियल इमेज होती थी। मिरर और लेंस में उल्टा हो जाता है, क्योंकि मिरर में बिहाइंड मिरर जाते ही सब वर्चुअल है, इन फ्रंट ऑफ मिरर रियल है। मिरर में बताना आसान होता है क्योंकि मिरर में जो सामने है वो रियल है, जो बिहाइंड है वो वर्चुअल है। और लेंस के लिए ये बात ध्यान रखिए, इतनी सी बात ये जो लिखी है। ओके सर, थैंक यू सर। एक और क्वेश्चन आया था वो भी लेंस का ही था, रुको जरा ढूंढता हूँ। देखो दिख रहा है क्वेश्चन। यस सर। देखो ये भी इसी का ही है।
कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, क्यों? Convex lens A of focal length 20 centimeter and concave lens B of focal length 5 centimeter are kept along the same axis with a distance d between them. If a parallel beam of light falling on A, ठीक है, leaves B as a parallel beam, मतलब B से जब निकल रही है तो ये पैरेलल है, तो हमें D डिस्टेंस बताना है। तो अब सीधा सीधा ये बताओ कि अगर इस लेंस के ऊपर पैरेलल बीम आती है तो ये लेंस इसको क्या करेगा? क्या ये लेंस इसको फोकस पे कन्वर्ज करेगा? Yes. ठीक है। अब एक बात और बताओ कि अगर हम चाहते हैं कि ये जो बी है इससे निकलने वाली जो रेज हैं वो पैरेलल हों, मैंने रे डायग्राम बताया, बस वही रे डायग्राम लगना है। तो वो ये रेज जो है, ये जो रेज है अगर ऐसी जानी चाहिए तो आनी कैसी चाहिए, इंसिडेंट कैसी होनी चाहिए? क्या इधर से इंसिडेंट होंगी तो ऐसा पॉसिबल है क्या? No, sir. नहीं पॉसिबल है, ये कॉनकेव है ना, ये तो कन्वर्ज कर देगा। तो इसका मतलब है कि ये जो आने वाली रेज है ये कुछ इस तरह से आनी चाहिए। देखो ध्यान से, ये कुछ इस तरह से आनी चाहिए। ये सिचुएशन है। क्योंकि वो अपने सेकंड फोकस पे कन्वर्ज करेगा और इसका जो सेकंड फोकस है, किसका? ए का, वो कॉनकेव मिरर का फर्स्ट फोकस हो जाए तो काम बन जाएगा। क्योंकि उसके फर्स्ट फोकस पे अगर कोई लाइट आ रही है कन्वर्ज तो वो उसको पैरेलल निकाल देगा। तो एक तरह से देखा जाए तो दोनों का फोकस सेम कर दिया है हमने। तो इसका फोकस यहाँ से कितना दूर होगा? 5 सेंटीमीटर। और इसका फोकस यहाँ से कितना दूर होगा? इसका फोकस यहाँ से 20 सेंटीमीटर दूर होगा। तो इसका मतलब डी क्या हो जाएगा? डी की वैल्यू 15 सेंटीमीटर हो गई। इस क्वेश्चन में कुछ सॉल्व करना ही नहीं था, रे डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन था। सर हाँ मैंने ऐसा सॉल्व किया था कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ है ना, हाँ तो कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ से मतलब वो लगा के अपना 1/v = 1/u + 1/f लगाया मैंने। ठीक है। तो सर उससे v कितना 20 आ गया था, v क्योंकि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है ना। ठीक है, तो फिर मतलब सर अगर 20 पे फॉर्मूला तो अपने को 20 से पहले रखना होगा ना, 20 के अंदर, और 20 के अंदर वाला ऑप्शन तो खाली एक ही दिखा था। हाँ करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, कर सकते हैं ऐसे, क्यों नहीं कर सकते, करना ही चाहिए। सही बोल रहा हो। ठीक है ना? ठीक है। लेंस में वैसे एक और पॉइंट है, हालांकि मुझे लगता नहीं उसका कुछ ऐसा ज्यादा यूज है, बट देख लो थोड़ा सा है। एक छोटा सा पॉइंट है कॉल्ड लेंस डिस्प्लेसमेंट। वो 20 में तो लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड। देखो लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या है कि जो हम लोगों ने इन दोनों क्वेश्चंस के पहले एक क्वेश्चन सॉल्व किया ना, ये वाला क्वेश्चन, हालांकि ये क्वेश्चन लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड का ही है। ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया था हम लोगों ने, ये क्वेश्चन लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड का ही है, बट इसमें हम लोगों ने लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड का नाम नहीं लिया और वैसे भी सॉल्व हो गया क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाएगा। बट अब हम इसी को जरा अलग तरीके से स्टडी करते हैं। लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड है क्या सबसे पहले तो, ठीक है ना? तो इसमें ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज
used to measure focal length of a convex lens. मतलब लैब में एक्सपेरिमेंट के नाम से फेमस है ये, ठीक है ना. एंड दैट एक्सपेरिमेंट इज टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस. अच्छा, करते क्या है इसमें. अब जैसा कि इसका नाम है लेंस डिस्प्लेसमेंट, इस मेथड में स्क्रीन और इमेज, सॉरी स्क्रीन और ऑब्जेक्ट, भाई स्क्रीन के ऊपर बनेगी इमेज और ऑब्जेक्ट, इन दो को हम नहीं छेड़ते हैं, ये दोनों फिक्स होते हैं. मतलब स्क्रीन भी अपनी जगह फिक्स्ड होगी और ये ऑब्जेक्ट भी अपनी जगह फिक्स्ड होगा, और इन दोनों को हम काफी लार्ज डिस्टेंस पे फिक्स कर देते हैं. इसको बार बार हम नहीं छेड़ेंगे एक्सपेरिमेंट में. और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हम लोग इसमें कैसा लेते हैं, तो ऑब्जेक्ट मस्ट बी सेल्फ ल्यूमिनस. अब याद है आपको सेल्फ ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस क्या होते हैं. हमको Yes, इस sir. एक्सपेरिमेंट को करने के लिए जो ऑब्जेक्ट चाहिए ना, वो ऑब्जेक्ट सेल्फ ल्यूमिनस होना चाहिए. सेल्फ ल्यूमिनस में हम लोग क्या ले सकते हैं, अब लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो कैंडल ले सकते हैं, ठीक है ना. तो ऑब्जेक्ट फिक्स हो गया, और इस ऑब्जेक्ट को जहां हमें इमेज बनानी है वो इमेज की लोकेशन भी फिक्स हो गई. तो हमें क्या फिक्स नहीं है, तो फिक्स नहीं है तो ये जो लेंस है ये फिक्स नहीं है. तो करते क्या है, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने के लिए हम एक कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, और फिर इस कॉन्वेक्स लेंस को हम अलग अलग पोजीशन पे ले जाते हैं, और फिर एक ऐसी पोजीशन पे लाके रोक देते हैं जब यहाँ पे इमेज बन रही होती है कैंडल की. मतलब है क्या, यहाँ पे अगर लाइट है, कैंडल है, तो यहाँ पे भी लाइट दिखने लगती है. तो जिस पोजीशन पे ऐसा होगा वहां पे हम ले जाके इस लेंस को रोक देंगे. मतलब हमें लेंस की ऐसी पोजीशन फाइंड करनी है सच दैट ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे है और इमेज इस पोजीशन पे है, ठीक है ना. तो सपोज हमने वो पोजीशन फाइंड कर ली, और वो पोजीशन यहां से कितने डिस्टेंस पे आ रही है, x डिस्टेंस पे. अब ये डिस्टेंस अगर x है तो लेंस और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d माइनस एक्स. तो एक काम करते हैं, अगर हम इसके फोकल लेंथ x और d माइनस एक्स में रिलेशन लिखें, तो u की वैल्यू माइनस एक्स है, v की वैल्यू प्लस में होगी d माइनस एक्स. और ये जो इमेज बन रही होगी इसकी, वो इमेज भी कैसी बन रही होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, I1 नाम दे दिया उसको, और फोकल लेंथ की वैल्यू है प्लस f. तो ये तीनों वैल्यूज उठा के रखते हैं हम लोग, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. तो 1/v का मतलब होता है 1/d माइनस एक्स माइनस 1/u में प्लस 1/x हो जाएगा, और 1/f. इसमें हम यहाँ पे कॉमन एलसीएम ले लें तो x इंटू डी माइनस एक्स, तो इधर हो गया x प्लस डी माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/f. तो देखो, तो ये x और ये x कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, तो f इंटू डी इक्वल टू x इंटू डी माइनस एक्स, तो इट इज इक्वल टू x इंटू डी माइनस एक्स स्क्वायर. तो अगर इधर ले आए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी प्लस एफ इंटू डी इक्वल टू 0. तो आप ध्यान से देखो, क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है. यस, और क्वाड्रेटिक बन रही है, यानी कि अंडर सर्टेन कंडीशंस दिस इक्वेशन मे हैव टू डिस्टिंक्ट रूट्स. तो अगर हम वो टू डिस्टिंक्ट रूट्स लिखें तो हमारे पास ये फॉर्मूला है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, मालूम है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b square minus 4ac by 2. माइनस 4ac और अपॉन 2a, तो 2a में 2 बचेगा, ठीक है. तो अब यहां पे हम नीचे लिख सकते हैं कि फॉर कंडीशन फॉर 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब इस इक्वेशन से दो अलग अलग रूट्स निकल के आए, इसकी क्या कंडीशन होगी, तो इसकी कंडीशन ये होगी कि वो जो डिस्क्रिमिनेंट है यानी डी स्क्वायर माइनस 4fd ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. तो यहाँ से कंडीशन आएगी जब हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे तो d जो है वो 4f से बड़ा होना चाहिए. तो अगर d जो है 4f से बड़ा है तो खास बात क्या है, तो खास बात ये कि हमें लेंस की दो पोजीशन मिलेंगी ऐसी, इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम है लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड. मतलब देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ लेंस
such that this object has image on the same screen. लेकिन ये बात तो हमको मालूम है ना कि जब लेंस की L1 पोजीशन होगी तो इमेज का साइज बड़ा होगा, और जब लेंस की पोजीशन L2 होगी तो इमेज का साइज छोटा होगा, क्योंकि दूर चला गया ना लेंस। ठीक है ना, हेंस इट इज कॉल्ड लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो अगर हम यहां से दोनों रूट्स लिखें तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि दो रूट्स हैं इसके। तो अगर दोनों रूट्स को हम अलग अलग स्टडी करें, देखना ध्यान से, अगर हम x का वैल्यू लेते हैं d माइनस अंडर रूट ऑफ, ध्यान से देखिएगा, d स्क्वायर माइनस 4fd अपॉन 2। ठीक है, तो d माइनस एक्स कितना होगा, क्योंकि u पता है तो v भी पता होना चाहिए। तो d माइनस एक्स अगर आप निकालोगे तो आएगा d प्लस अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4fd अपॉन 2। या ये बात एक काम करो, इसको बार बार ना लिखना पड़े, एक रूट ले लेते हैं x1। x1 की वैल्यू होगी d माइनस अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4fd अपॉन 2, और x2 की वैल्यू क्या होगी, दूसरा रूट क्या है, दूसरा रूट है d प्लस अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4fd अपॉन 2। ध्यान से देखो तो खास बात यह है कि दोनों रूट्स का जो सम है वो d के इक्वल है या नहीं है? दोनों रूट्स का सम d के इक्वल है? यस सर। तो अगर हम ऐसे Yes, sir. बोलें कि अगर हम x की वैल्यू, या ऐसे कहते हैं कि अगर u का वैल्यू माइनस x1 है, u का वैल्यू माइनस x1 है, तो क्या v का वैल्यू प्लस x2 होगा? यस सर। और अगर हम बोलें कि नहीं, u का वैल्यू अगर माइनस x2 है तो v का वैल्यू प्लस x1 होगा। कहने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल 30 एंड 60, ऑब्जेक्ट अगर 30 पे है तो इमेज 60 पे है, और अगर ऑब्जेक्ट 60 पे है तो इमेज 30 पे है, क्योंकि u और v का कॉम्बिनेशन तो वही रहेगा ना, 1/60 प्लस 1/30। तो ये जो 30 60 है, ये दोनों एक तरह से, इनको हम एक नाम भी देते हैं, ये दोनों, इन दोनों को बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड कॉन्जुगेट पॉइंट्स। कॉन्जुगेट पॉइंट्स इन अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्जुगेट पॉइंट्स इन अ कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्जुगेट पॉइंट्स का मतलब यही है कि u और v को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। u माइनस x1 है, v प्लस x2 है, u माइनस x2 है तो v प्लस x1 है। अच्छा, क्या बेनिफिट है? बेनिफिट ये है, अगर आप इसका मैग्निफिकेशन निकालो, मैग्निफिकेशन क्या होता है, v अपॉन u, या ऐसे लिख लो, मैग्निफिकेशन होता है hi1 अपॉन ho, एंड दिस इज इक्वल टू v अपॉन u। वैल्यू रखते हैं, क्या मिलेगा, तो hi1 अपॉन ho इज इक्वल टू क्या, x2 अपॉन माइनस x1 होगा। ऐसे ही जरा हम m2 निकालते हैं, m2 होगा hi2 अपॉन ho इज इक्वल टू v अपॉन u। वैल्यू रखो, तो hi2 अपॉन ho इज इक्वल टू माइनस ऑफ x1 अपॉन x2 आएगा। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या 1 मिलेगा, इसको और इसको? m1 और m2 मल्टीप्लाई कर दें तो 1 मिलेगा। 1 Yes, मिलने sir. का मतलब ये है कि अगर एक बार इमेज 3 टाइम्स मैग्नीफाइड मिली है तो दूसरी बार इमेज 3 टाइम्स डिमिनिश्ड मिलेगी। मतलब एक बार m की वैल्यू अगर -3 है तो अगली बार m की वैल्यू -1/3 होगी, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या होना है, 1 होना है। 1. मतलब इसका ये है कि ऐसे ही लिख देते हैं, ध्यान रहता है ना, m1 की वैल्यू अगर -3 है तो m2 की वैल्यू डेफिनेटली -1/3 होगी। एक बार अगर 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज मिली है तो अगली बार 3 टाइम्स डिमिनिश्ड इमेज मिलेगी, लेकिन दोनों रियल हैं इसलिए माइनस साइन लगाएंगे, इन्वर्टेड है सॉरी। तो यहां से हम लोग अगर लिखेंगे तो ये आएगा hi1 अपॉन ho इंटू hi2 अपॉन ho इज इक्वल टू 1।
तो यहाँ से एक फॉर्मूला आ जाता है HO स्क्वायर इज इक्वल टू HI1 HI2। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसको ये फॉर्मूला बताने के लिए समझ लो हमने ये पूरा स्टडी किया है। अदरवाइज तो डिस्प्लेसमेंट मेथड में कुछ नया नहीं है। कोई क्वेश्चन ऐसा ही आ गया कि ये वाला फॉर्मूला यूज करना है तो बस ये है, ठीक है ना, कि ऑब्जेक्ट का हाइट अगर हमें निकालना है, इमेजेस के हाइट पता है दोनों इमेजेस के, तो हम डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं इन लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड। और ये बात तो पता ही थी कि भाई अगर हमने इसको यहां से यहां का डिस्टेंस x1 लिया है तो यहां से यहां का डिस्टेंस x2 आ रहा है। तो जरा ये बताओगे कि अगली बार क्या होगा। तो अगली बार जब हम ये वाला डिस्टेंस x2 लेंगे, ये वाला डिस्टेंस x2 लेंगे, तो ये वाला डिस्टेंस x1 आएगा। तो ये बताओगे कि लेंस का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंस, या सेपरेशन बिटवीन लेंस, separation between two positions of lens for which image is obtained on same screen। x2 minus x1। x2 minus x1 है, ठीक है। तो ये पॉइंट और ध्यान रखो, सेपरेशन बिटवीन टू पोजिशंस ऑफ लेंस, इसको बोल देते हैं डेल्टा x एंड दिस इज इक्वल टू x2 माइनस x1। मॉड लगा देना, जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये एक पॉइंट और याद रखो। सो दिस इज ऑल अबाउट लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक है, बोलिए। Yes, sir. तो लेंस में तो इतना ही है, बाकी प्रॉब्लम्स हैं आप सॉल्व करना। डीपीपी मैंने लास्ट टाइम जो दी थी उसमें कहाँ तक के क्वेश्चंस थे, उसके आगे के और दे दूंगा।